Hello everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we will discuss the poem When Do Hippos Play. Okay, so let's start. By the African river known as the Nile, the sun fell away and it rested a while. ओके सो एक नदी है नाइल अफ्रीकन रिवर, तो वहां पे सनसेट हो चुका है, फेल अवे मीन्स यानी कि सन सेट हो चुका है। The rhinos had braved all the smoldering heat. They lay down to sleep as the bite of their feet. और जो राइनोस है उन्होंने बहुत ही बहादुरी से, स्मोल्डरिंग हीट मतलब होता है चिलचिलाती हुई धूप, बहुत ज्यादा गर्मी, उस गर्मी का सामना किया है और अब वो लोग ले डाउन यानी कि गिर चुके हैं सोने के लिए, ठीक है, as they wiped off their feet, ठीक है। The elephants marched to their elephant's bed and gently they rested their elephant head. ठीक है, और जो एलिफेंट है, जहाँ पे एलिफेंट का एरिया है, जहाँ पे एलिफेंट का बेड है, वहां पर जाकर वो चले गए और जेंटली अपने एलिफेंट हेड को यानी कि अपने सर को रखकर सो गए हैं, ठीक है। The hippos went bathing in cool, shallow pools, thinking the rhinos and elephants fool. ठीक है, और जो हिप्पोस है वो क्या किए हैं, वो नहाने के लिए सीधा चले गए हैं, ठीक है, उस नदी में सीधा बात करने के लिए चले गए, ठीक है, सॉलो पूल्स में। और ये सोच रहे हैं कि राइनोस और एलिफेंट जो है वो फूल है कि इतना गर्मी के बाद वो लोग नहा नहीं रहे हैं, वो लोग आके रेस्ट कर रहे हैं, तो वो फूल्स हैं, ठीक है। Slowly the hippo sank into the river, the water so cold that it gave them a shiver. और धीरे धीरे करके हिपोस जो थे वो पानी में डूबना स्टार्ट कर दिए। सैंक मतलब होता है डूबना, ठीक है, और पानी इतना ठंडा था कि वो उन सबको शिवर यानी कि कपकपी आ गई, ठीक है। Hippos can't swim like the pelicans think. They also can't float. They could easily sink. और जो हिप्पोस है वो स्विम नहीं कर सकते हैं, जैसा कि पेलिकन क्या है, एक लार्ज बर्ड विथ लॉन्ग बीक्स, ठीक है, बगुला की तरह एक पक्षी होता है। तो हिप्पोस जो है वो स्विम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और वो फ्लोट भी नहीं, वो तैर भी नहीं सकते हैं, ठीक है, वो आसानी से डूब जाएंगे क्योंकि वो बहुत भारी होते हैं, ठीक है। अंडर वाटर दे फेल टू द सॉफ्ट रिवर बेड, और जब वो पानी के अंदर गए तो वो किस पे गिरे, सॉफ्ट रिवर बेड पे। आप देखोगे पानी के नीचे पत्थर से एक बेड टाइप में बना होता है, ठीक है। ऑन डार्किश ग्रीन प्लांट्स विथ अ स्मिजन ऑफ रेड, ठीक है, और ऐसा आप देखो ग्रीन कलर का पूरा प्लांट्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे से पीसेस होते हैं रेड कलर के, ठीक है, फ्लावर्स के थोड़े बहुत, ओके। दे स्ट्रोल्ड ऑन द बॉटम देन बाउंस्ड अप फॉर एयर, ठीक है, और वो लोग स्ट्रोल्ड मतलब क्या होता है, वॉक स्लोली एंड इजीली, ठीक है, वो बिल्कुल धीरे धीरे आराम से किनारे में चलते हैं और फिर वो बाउंस करते हैं हवा में, ठीक है, हवा लेने के लिए रिवर बेड से बाउंस करते हैं। They did it for hours without any care, और वो घंटों तक ऐसे ही खेल रहे थे कि नीचे डूबते थे, फिर बाउंस करके ऊपर आते थे हवा लेने के लिए, अगेन फिर नीचे डूब जाते थे, ठीक है, ऐसे वो घंटों करते रहे। The fish followed closely and both in and out, under their belly and up to their snout, ठीक है, और जो मछलियां थी वो उनको फॉलो कर रही थी और वो बोफ यानी कि बुनना, ठीक है, तो वो ऐसे रास्ता बना रही थी, कभी उनके पेट के पास से गुजर जाती बेली या फिर कभी उनके नाक की तरफ से गुजर जाती, ठीक है, मतलब ऐसे मस्ती कर रहे थे वो लोग। Each of the hippos came up to the shore to feed on the grass by the river once more, और फिर सारे हिप्पोस नदी के किनारे आए, ठीक है, किस लिए, तो ग्रासेस खाने के लिए। They dried off their bodies by shaking and stomping, और फिर वो खुद को हिला डुला कर, आप देखोगे जब कोई जानवर नहाते हैं तो वो खुद को हिला डुलाते हैं ताकि वो जो वाटर्स के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसे निकाल सके, ठीक है, तो ऐसे करके हिप्पोस ने भी अपनी बॉडीज को ड्राई ऑफ कर लिया। एंड टुक बिट्स ऑफ ग्रास चूइंग एंड चॉम्पिंग, और उसका उन्होंने क्या किया, अपने मुंह में ग्रास ले लिया और उसे चबाते रहे, ठीक है। With night fading fast, they were full from the feast, और जैसे जैसे रात होता गया उन लोग का जो फीस्ट मतलब होता है कि बहुत बड़ा सा जो बड़ा खाना होता है वो उनका भर चुका, पेट भर चुका था। The sun came back rising up from the east, और फिर क्या हुआ कि सन राइज हो गया यानी कि सुबह हो गई थी, sun rising from the east. The hippos crept off to collapse for the day, और हिप्पोस जो थे अब वो धीरे से चल के कोलैप्स यानी कि गिर जाना, ठीक है, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, अब वो गिर गए, दिन के लिए गिर गए। While rhinos and elephants got up to play, और अब जो हिप्पोस थे जो कि रात भर मजे किए थे पानी में खूब कूदे खेले थे, अब वो
जब दिन शुरू हुआ है, जब हम लोग का डे स्टार्ट होता है सनराइज से, तो ये सोने के लिए चले गए, कोलैप्स कर गए, यानी कि गिर गए और ये सोने के लिए चले गए, ठीक है। और उस समय राइनोस और एलिफेंट्स क्या हो गए, गॉट अप टू प्ले, और राइनोस और एलिफेंट उठ गए अपना दिन का शुरुआत करने के लिए, खेलने के लिए, ठीक है। एंजॉइंग द वार्मथ ऑफ द सन एंड इट्स लाइट, और ये जो राइनोस और एलिफेंट्स है वो सुबह की गर्मी और उसकी वार्मथ को एंजॉय करेंगे। नेवर नोइंग द स्टोरी ऑफ हिप्पोस एंड नाइट, और उनको पता ही नहीं है कि रात को हिप्पोस के साथ क्या हुआ था, हिप्पोस ने क्या मस्ती की थी रात को, ठीक है। तो यही पोयम है व्हेन डू हिप्पोस प्ले। तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि हिप्पोस कब खेलते हैं, तो वो रात को खेलते हैं, ठीक है। तो यही आपका पोयम था, और ये हार्ड वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। Comprehension, answer these questions, ठीक है। Who lie down to sleep as the sun sets, where do they live? तो जैसे ही सनसेट होता है तो नीचे सोने के लिए कौन तैयार हो जाते हैं, तो कौन तैयार होते हैं, rhinos and elephants, ठीक है। And where do they live? तो they live near the Nile river, ठीक है। Thinking the rhinos and elephants fool. Who think that the rhinos and elephants are fool? कौन सोचता है कि rhinos और elephants fool है, तो कौन सोचता है, hippos. Next, why do they think so? और वो ऐसा क्यों सोचते हैं, because ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक लाइन दिया हुआ है, The hippos went bathing in cool shallow pool, thinking the rhinos and elephants fool. क्यों ऐसा सोचते हैं, because the rhinos and elephants were resting, क्योंकि वो लोग रेस्ट कर रहे थे खेलने के बजाय, ठीक है। That's why they thought that they are fools. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू द हिप्पोस सेटल डाउन इन द वाटर। हिप्पोस जो है वो पानी में कैसे सेटल डाउन होते हैं, तो द हिप्पोस सैंक इन द वाटर, वो पानी में डूब जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है, व्हाट कैन यू फाइंड अंडर वाटर, व्हाट डू द हिप्पोस डू देयर। पानी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा और हिप्पोस वहां पे क्या करते हैं, तो पानी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, स्मज अंडर वाटर the soft river bed on darkest green plants. Underwater क्या देखने को मिलेगा, darkest green plants with a smidgen of red, ठीक है। और वहां पे क्या करते हैं hippos, तो they stored on the bottom and then bounce up for air, यही करते थे hippos वहां पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, each of the hippos came up to the shore. What do the hippos do after coming up to the shore? तो shore पे आने के बाद वो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, they dry off their body and start eating grasses. वो खुद अपनी बॉडी को ड्राई ऑफ करते हैं और उसका ग्रासेस खाना स्टार्ट करते हैं। What happens when the sun rises? और जब सूर्य उड़ता है, सनराइज होता है, तो क्या करते हैं, तो when the sun rises, the hippos collapse for the day and the rhinos and the elephants wake up for play, ठीक है। तो जब सूर्य उगता है तो हिप्पोस जो है वो सोने का स्टार्ट कर देते हैं और जो राइनोस और एलिफेंट्स वो खेलने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंक एंड आंसर है, क्रिएचर्स दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट आर कॉल्ड नो कल्चर. Do you know of any other no cultural animal or bird? What do you think they prefer to be active at night? ठीक है, तो ऐसे एक एनिमल हम लोग जानते हैं, आउल, जो कि रात को एक्टिव रहता है, बैट भी रात को एक्टिव रहता है, ठीक है। तो why do you think they prefer to be active at night? Maybe शायद उन्हें रात को ही दिखाई देता हो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, imagine that a hippo met a rhino or an elephant and they talk about their night and day. What would they tell each other? आपको इमेजिन करना है कि हिप्पो और राइनो जो थे या फिर जो एलिफेंट वो मिलते हैं आपस में और वो उस रात के बारे में बात करते हैं, रात और दिन के बारे में। तो आप बताइए वो क्या बातें करते होंगे आपस में, आपको इमेजिन करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ टू पिक्चर्स शोइंग योर गार्डन, वन ड्यूरिंग द डे एंड अदर एट नाइट, हाउ आर द पिक्चर्स डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एक्टिविटी दिया है कि आपको गार्डन को, अपने घर में आपका गार्डन है उसे ड्रॉ करना है, डे टाइम का और नाइट टाइम का, और क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये करना नहीं है बी और सी, आपको सिर्फ ए नंबर करना है, इससे अच्छे से कीजिएगा। और आई होप आप लोग को ये पोएम क्लियर हो गया होगा। एक बार इस पोएम की समरी देख लेते हैं, ठीक है।
In this poem, the speaker talks about how the rhinos, elephants and hippos living by the river Nile have different routines. ठीक है, तो इस पोयम में हमने देखा है कि कैसे एलिफेंट, राइनोस, हिप्पोस जो कि नदी के किनारे रहते हैं, नाइल रिवर के किनारे रहते हैं, उनका रूटीन कितना अलग है। एक जब सोता है तो दूसरा उस समय खेलता है। ठीक है, While rhinos and elephants sleep at night, hippos play. ठीक है, जब rhinos elephant रात को सोते हैं तो उस समय hippos खेलते हैं। बात है नीट, when day begins they go off to sleep and the rhinos and elephants back up. और जब दिन होता है तो hippos सोने के लिए जाते हैं और rhinos और elephant उठकर खेलते हैं। तो ये इसमें यही दिखाया गया है। So I hope आप लोग को पोएम क्लियर हो गया। थैंक यू क्लास।